किससे अंदाजा था कि डाटा एंट्री की एक मामूली नौकरी करने वाले मोहम्मद इस्माइल सिर्फ 3 साल में अरबों के मालिक बन जाएंगे। पाकिस्तान में यूट्यूब के जरिए जायदाद की खरीदो फरोख्त का नया ट्रेंड देने वाले इस्माइल का ये आइडिया इतना कामयाब हुआ कि इनकी कंपनी रियल एस्टेट की चंद बड़ी कंपनी में से एक बन चुकी है। आज उन्हीं से उनकी बेमिसाल कामयाबी का राज जानते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर गैप कहाँ है। वो गैप आपको कोई नहीं बताएगा। सक्सेसफुल बंदा ही गरीब बंदा है, क्योंकि अमीर बंदे की सक्सेस ख्वाहिश ही नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। 2017 से प्रॉपर्टी में आए और फिर उसके बाद इतनी तरक्की की कि आज आपके अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। किया क्या आपने? 2017 में मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर था, शाइन फाउंडेशन में वहाँ जॉब करता था, डाटा एंट्री करता था मेडिसिन्स की। और सितंबर 2017 के अंदर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और अपने पास 3 महीने का तनख्वाह का बैकअप रख के मैं बहरिया टाउन पिंडी आ गया और यहाँ पर मैंने रियल एस्टेट को स्टडी करना शुरू किया। तो 2017 के अंदर जब मैंने रियल एस्टेट को स्टडी करना शुरू किया, शाम को मैं क्लासेस लेता था, एमकॉम कर रहा था 6 से 9, और दिन को मैं बहरिया टाउन आ जाता था, यहाँ पे स्टडी करता था कि ये रियल एस्टेट है बेसिकली क्या। मुझे उस टाइम एक आइडिया ये आया कि सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर रियल एस्टेट नहीं है। तो मैं वो पाकिस्तान का पहला रियल एस्टेट यूट्यूबर हूँ जिसने यूट्यूब चैनल बनाया और फेसबुक के ऊपर मार्केट करना शुरू किया छोटी छोटी प्रोडक्ट को कि यार ये प्लॉट ले लो, ये दुकान ले लो। वहाँ से करते 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 2018 मैंने गुजारा। उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन, कुछ हमने प्लॉट्स, कुछ मैंने पैसे कमाए 7-8 लाख रुपया, तो वो 1-2-3 बंदे फ्रॉड करके भागे। जनवरी 2019 के अंदर फिर मैंने प्रॉपर्टी नामा कंपनी की बुनियाद रखी, वही यूट्यूब चैनल को आगे लेके चला और प्रॉपर्टी नामा की बुनियाद रखी। उसके बाद 2020 के अंदर प्रॉपर्टी नामा से हमने इसको प्रॉपर्टी नामा ग्रुप ऑफ कंपनीज कर दिया, जिसके अंदर इस टाइम मल्टी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, और इसके अलावा उहद रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी फरोश और प्रॉपर्टी नामा रियल एस्टेट, ये 4 कंपनियाँ इस टाइम प्रॉपर्टी नामा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्दर पे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें और हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये तो वाहिद एक कहानी होगी कामयाबी की कि जिसमें सिर्फ एक यूट्यूब चैनल होता है और एक यूट्यूब चैनल से ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी नामा बन जाता है। ये सब कैसे हुआ है? P10 लाइट हुआवे का एक मोबाइल होता था मेरे पास, और वहाँ से मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना शुरू की और डालना शुरू किया। फिर बहुत सारे और चैनल्स भी फिर बनने लग गए, तो मुझे लगा कि ये कंपटीशन जो है अब सख्त होने वाला है, तो मुझे एक स्टेप आगे जाना है। उस एक स्टेप के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट से फिर 2-3-4 गवादर, लाहौर, गुजरात में खारियाँ और पिंडी इस्लामाबाद, डिफरेंट जगह हर हफ्ते एक जगह जाता था और वहाँ पर वीडियोस बनाता था। फिर जब मुझे लगा कि अब तो सब बहुत सारे चैनल्स आ गए, अब मेरे लिए और मैं अब आगे कैसे जाऊँ, तो मैंने फिर ये किया कि थोड़ी सी ज़मीनें वगैरह ली और कुछ वेंचर्स किए, वहाँ हमने प्रोजेक्ट्स बनाए। फिर मैंने सेल्स पार्टनरशिप्स लेनी बड़े प्रोजेक्ट की। पाकिस्तान के इस टाइम 22 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हम मेजर सेल्स पार्टनर्स हैं। उनका जो मेजर सेल्स है पूरी दुनिया के अंदर, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, शॉप्स और बड़ा जितने भी कमर्शियल यूनिट्स हैं और रेजिडेंशियल, वो हम इस टाइम सेल कर रहे हैं। इसके अंदर फिर ये मुझे तासुर लगा कि अब तो मैं सिर्फ एक एजेंट हूँ, कमीशन एजेंट, एक डीलर का मुझे नाम दिया जाएगा। मेरा एक विजन था कि मैं आगे जाऊँ, एज डेवलपर बनूँ। उसके लिए मैंने बहरिया टाउन के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स खरीदे और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं इस टाइम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। इसके अलावा डियाला रोड के ऊपर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट 2019 में हमने शुरू किया, 2020 में 100% इस टाइम डिलीवर किया 210 कनाल के ऊपर। इसके अलावा बहरिया टाउन के साथ पीछे मुल्हिक एक एरिया है, वह बड़ा ग्रीन और शादाब, उसमें 700-800 कनाल ज़मीन ख़रीदी हमने और उसके ऊपर हम 4-4 और 10-10 कनाल के फार्म हाउसेस अल्हम्दुलिल्लाह 100% सोल्ड और 100% डिलीवर्ड है। वहाँ पर मैं अभी इस टाइम अपना फार्म हाउस भी बना रहा हूँ। और इसके अलावा अब इस टाइम मरी के अंदर जो है हम तकरीबन 1.5 बिलियन वर्थ का सबसे बड़ा मरी का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी मैं करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी सारी ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं। जाना तो आप फौज में चाहते थे, कोशिश भी की लेकिन ना जा सके, फिर इस तरफ आए कैसे, यानी कि रियल एस्टेट का रुख कैसे किया? वालिद साहब मेरे डिफेंस फोर्सेस में एक आला ओहदे पे फाइज अफसर हैं, उनकी सख्ती ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। बड़े टफ़ हैं, उन्होंने हमेशा कहते रहे बेटा तू रेड़ी चला, तू टैक्सी चला, मैंने तुम्हारी सिफारिश नहीं करनी। 2015 के अंदर 134 लॉन्ग कोर्स के अंदर मैं नॉट रिकमेंडेड हुआ और 2016 के अंदर 34 ग्रेजुएट कोर्स के लिए
BCom की बेस के ऊपर जब मैं गया तो नॉट रिकमेंडेड आखिरी इंटरव्यू में, और जो प्रेसिडेंट बैठा था इंटरव्यू आखिरी मेरे, जब प्रेसिडेंट के पास इंटरव्यू ने कहा पुत्र तेरा जहाज़ ना उत्ते जा रहे थे, तेरा जहाज़ थल्ले लाया जैसी, तो सॉरी मुझे समझ आ गई थी। मैं वापस घर आया तो वालदा भी बड़ी रोई और वाले साहब भी बड़े अपसेट हुए, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि अब बहुत आगे जाने दो। आज भी आपने बताया कि आपने डिग्री अपनी नहीं ली, इसकी क्या वजह है? रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 2015 में मुझे दाखिला मिला पार्ट टाइम MCOM करने का, 6 से 9 मेरी क्लासेस होती थी। जब सितंबर 2017 के अंदर डिग्री का टाइम आया, मैंने 3.2 GPA के ऊपर डिग्री मुकम्मल की और मैं आ गया। दोस्त सारे चले गए, उन्होंने डिग्री ले ली, मैं डिग्री नहीं ली। उसकी वजह क्या थी कि मुझे लग रहा था अगर मैं फेल हुआ तो मुझे फिर कहीं पे नौकरी के लिए जाना पड़ा, डिग्री की वो कर, तो मेरे पास डिग्री थी ही नहीं, तो मेरे वो सारी किश्तियाँ जल गई, तो सारी किश्तियाँ फेल होने वाली कोई ऑप्शन ही नहीं रखी। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं रखी। मैं कब फेल होऊंगा तो मेरे पास डिग्री भी नहीं है, तो अब फिर वो मैं लगा रहा, इसी काम में लगा रहा। आज भी वो मोटरसाइकिल मेरे पास है जिसके ऊपर मैंने काम शुरू किया, आज भी वो सारी चीज़ें मैंने अपने संभाल के रखी हुई हैं, जिन्होंने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया, और मैं अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूँ। आज तो आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं, तो ये पुराना 1122 का मोबाइल, वो संदूक और ये सारी चीज़ें अपने पास क्यों रखी हुई हैं ऑफिस में? अभी मैंने आपको जैसा कि दिखाया, अभी 11-12 जो मेरा मोबाइल है, ये 2015, 16, 17 में मेरे पास है। 17 में तो फिर ये छोटे मोटे क्यों मोबाइल वगैरह भी आगे, वो भी यूज़ करता रहा। इसको पास इसलिए रखा हुआ, इसको देख के मुझे ना मेरी स्ट्रगल याद आती है, और ये मेरे लिए एक पैशन है कि नहीं मैंने और भी स्ट्रगल करनी है। और ये उस टाइम बहुत सारे लोग मेरा क्लास में भी मजाक उड़ाते थे, और बहुत सारे लोग हंसते थे कि इसके पास मोबाइल है, उस पर सनी प्लास लगी हुई है, टूटा मोबाइल है, इसके पास छोटा मोबाइल है। और जो संदूक है, ये जब मैं डोखबा पिंडी में 10 बाई 10 के कमरे में 7,500 रेंट पे रहता था, तो इस संदूक में मेरा सामान पड़ा होता था, इसमें मेरे पास 2 से 3 हज़ार रुपये पड़े होते थे, और मैं अपने आप को किंग फील करता था, उन पैसों की इतनी वैल्यू होती थी। और उसमें आज भी मेरे पास वो किताबें, वो आपको जैसे मैंने दिखाया, मोटरसाइकिल में जो मोबाइल हेवोलिन डालता था 260 रुपया, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक की सारी लिखी हुई है, जो इसमें मैं ऑयल डाल रहा था, जब मेरा कोई इशारा टूटता था वो भी डालता था। सो ये पुरानी सारी यादें साथ रखते हैं ताकि हमें याद रहे कि मैं क्या था और आज क्या हूँ। सो इससे मुझे मेरी औकात बेसिकली याद रहती है कि हु आई एम। प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, एक टीवी पे शो भी करते हैं, और उसके बाद आपकी बिजनेस आइडियाज़ की वीडियोस लाखों में देखी भी जाती हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैंने जब इस थोड़ा सा काम कर लिया और मेरी कंपनी स्टेबल होगी, जिस तरह भाई मेरे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इस टाइम भाई मेरे देख रहे हैं उनको, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने किया मेरे से लोग सीखें और लोग जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो मेरी छोटी छोटी 5,000 वाले बिज़नेस के आइडिया, 10,000, 20,000 वाले आइडियाज़, वो प्रैक्टिकली लोगों को मैंने बताया कि आप ड्राई फ्रूट का कारोबार कैसे कर सकते हैं, एयर रिफ्रेशनर कैसे बेच सकते हैं, चीज़ें मार्केटिंग, सोशल मीडिया को आप फेसबुक को कैसे सेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो उसकी वजह से आज हज़ारों लोग को वो फ़ायदा हो रहा है। सो अगर मैं अपने लिए सिर्फ जीता रहूँ तो उसका फ़ायदा नहीं। सो जो मैंने हासिल किया, मैं चाहता हूँ कि ये इल्म डिस्ट्रीब्यूट हो और आगे लोग तक जाए, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके थ्रू ये बातें सारी आगे जा रही हैं। 23 साल की उम्र में आगाज़ किया और 27 साल की उम्र में अब कितने मालियत के प्रोजेक्ट्स हैं आपके अपने? प्रॉपर्टी नामा ग्रुप जो है, इस टाइम मेरा जो ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसको मैं एज ए लीडर और एज ए CEO ओन कर रहा हूँ, ये मल्टी बिलियन वर्थ का प्रोजेक्ट्स है मेरे पास। इस टाइम 5 बिलियन प्लस वर्थ के मेरे ज़ाती इस टाइम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा अब हम डिफरेंट जॉइंट वेंचर में यूरोप में, पुर्तगाल में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और दुबई और शारजा के अंदर भी जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी नामा ग्रुप अपने अंडर करने जा रहा है। इंशाल्लाह 2030 तक हम मल्टी 50 बिलियन वर्थ के प्रोजेक्ट्स को क्रॉस कर देंगे, और इसके साथ साथ 22 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जिनकी मालियत 3,000 अरब रुपए से ज़्यादा है, उनके हम सेल्स पार्टनर का भी हमें एजाज़ हासिल है। सो वो उनके प्रोजेक्ट हैं, हम उनके सेल्स पार्टनर हैं। ये जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम 100% ख़ुद ओन कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ पार्टनर्स भी हैं, और चौधरी आफ्ताब हुसैन साहब सर फरिस्त मेरे साथी हैं पुराने, जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं। और ये एक ग्रुप का जो मुझे लीडर उन्होंने बनाया है, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है, और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं इस ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा हूँ, और लोग मेरे से खुश हैं। फैमिली का कितना रोल है ये इस कामयाबी में? आपने 4 भाई इधर ही ले आए इसी बिज़नेस में, उनको सिखाया, अभी आगे भी लेके आए, और उनके लिए क्या सोचते हैं? आपने बताया कि वालिद तो एक सख्तगीर इंसान थे। वालिद साहब बड़े सख्त हैं और आज भी बड़े सख्त हैं। अच्छा। और वो आज भी जब आते हैं तो वो ही इज़ अ किंग ऑफ द रिंग। सो जब वो आज भी आते हैं तो उनका बड़ा अपना एक स्टाइल है, और वो आज भी उनकी जो सख्त, हमारे साथ जितने भी और हम बच्चे होते थे तो जितने सख्त, जिनके वालिदैन सख्त नहीं थे, वो आज नाकाम है इस टाइम सारे। हमारे वालिद साहब ने मुझे आज तक मोबाइल नहीं लेके दिया। यूनिवर्सिटी की फ़ीस उन्होंने दी थी, फिर आधी फ़ीस के बाद मैंने अपना सेमेस्टर ख़ुद आगाज़ शुरू किया। शर्म आती थी, अब क्या मांगूँ ना। वो
ऐशी करने देते थे, ना पैसे, ना वो गाड़ी देते थे। वो कहते थे बेटा जो खुद करना है। उसकी वजह से हमें, जब उन्होंने हमें तालाब में फेंका तो हमने सीखा कि आप स्विम कैसे करना है। फिर जो उनका रोल है, एक तो वो बड़े मजहबी इंसान है, उन्होंने हराम से 2 नंबरी से हमेशा रोका, बैंक्स में जॉब ना करने दी, और इस तरह जो भी उनके कंसेप्ट्स होते हैं उनको कि ये नहीं करना बेटा। प्रॉपर्टी में जब मैं गया, बड़े नाराज़ थे उस टाइम मेरे से कि बेटा ये काम जो है ना ये गलत काम है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बड़ी गलत फील्ड लोग समझते हैं, फ्रॉडी लोग कहते थे। मेरे वाले साहब को लोग कहते थे बेटा तुम्हारा क्या कर रहा है, हमारे बेटे तो अफसर बन गया, आज मेजर, आज कप्तान है, आज एक कमिश्नर बन गया, एक SP बन गया, और इस तरह कोई सऊदी अरब दुबई में काम, तो ताने देते थे। तो मुझे वाले साहब ये कहते थे कि आप हलाल पैसा कमाओ। सो हमने बिज़नेस किया और वाले साहब ने दुआएं दी। फिर जो दूसरी बात आपने की कि भाइयों को साथ कैसे रखा हुआ है, जब मैंने कारोबार शुरू किया 2018 में, 17-18, तो मेरे पास मेहरान होती थी, तो मैं, छोटा भाई जो है उसको पढ़ने का शौक़ नहीं था। मैंने कहा वैसे ही कहीं ख़राब हो जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद साग साहब इस टाइम डायरेक्टर हैं हमारे ग्रुप के, मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। उनको फिर मैंने बुलाया और साथ इधर यूनिवर्सिटी मैंने उनको दाखिल कराया। 6-7 महीने बाद उनका दिल भी नहीं लगा और वो भी छोड़ गया। फिर मैंने उसको अपने पास ले आया। सो बजाय ये कि भाई मार्केट में कहीं और जाते, किसी और गलत काम में पड़ते, मैं इन सबको साथ ले आया। आज एक भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक भाई मीडिया डायरेक्टर है, एक भाई प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। सो इनको साथ रखना एक बड़ा चैलेंज भी है। लोग घरों में भाइयों को नहीं रख सकते, हमने बिजनेस में रखा हुआ है। बड़ा पक्का हमारा उसूल है, दफ्तर में हम कारोबार करते हैं, उसके बाद भाई हैं। ये सारा दिन मेरे से गालियाँ भी सुनते हैं और दिल करता है तो मैं 2-3 लगा भी देता हूँ। सो इस वजह से ये रिश्ता कायम है और ये तसलसल और ये कारोबार कायम है। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को जिनके पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं था और आप इस तरफ आ गए, तो क्या उनको इस तरफ आना चाहिए और इसके लिए क्या ज़रूरी है? अमीर होने के लिए या कारोबारी होने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहली बात यह है कि पैसा सक्सेसफुल बनता ही गरीब बनता है, क्योंकि अमीर बंदे की सक्सेस ख्वाहिश ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे वाले साहब ने मुझे गाड़ी दी होती और अगर मेरे वाले साहब मुझे 10-15 हज़ार उस टाइम दे रहे होते तो मैं आज इधर ना होता। मैं एंजॉय कर रहा होता लाइफ को, जैसे सब कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता और साथ साथ और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता। सबसे पहली जो बात आपने पूछी कि इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में ज़ीरो से ही कारोबार शुरू होता है। जब ज़ीरो से शुरू होगा आपको समझ आएगी। आज मुझे समझ आ गई है कि मज़दूर को कैसे टैकल करना, आज मुझे समझ आ गई है कि मीडिया टीम को, सेल्स टीम को, अकाउंट्स टीम को, क्यों वो मैं खुद अकाउंट की तरफ फॉर्म फिल करता, तो आज वो एक्सपीरियंस बन जाए। सो ज़ीरो से ही काम शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज़ द लास्ट ऑप्शन कि आप किसी से पैसे लेके काम करें। आप मोटरसाइकिल पे जाएं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर गैप कहाँ है। सो उस गैप को आपने फिल करना है। वो गैप आपको कोई नहीं बताएगा। वो गैप आप एक जब मेहनत करेंगे ना और एक ज़हन लगा के काम करेंगे, अल्लाह पाक एक दिन आपको देगा कि आपको समझ आएगी कि अब ये गैप है। और मुझे ये समझ आ गई थी 2019 में, मुझे ये समझ आ गई थी कि ये मैंने एक गैप मुझे नज़र आ गया है और मैं अब बिलियनर बनने वाला हूँ, और ये आपको एक दिन नज़र आ जाता है। आपके पास तो खुद लग्जरी दर्जनों गाड़ी हैं, आप साइकिल पे सफ़र क्यों करते हैं और साइकिल पे ऑफिस क्यों आते हैं? लग्जरी जो लाइफ है ये मेरा शौक़ है, लेकिन जो पसंद मुझे है वो सादा लाइफ है। मैं साइकिल पे ऑफिस जाता हूँ और साइकिल पे ही आता हूँ। इससे एक तो मेरी सेहत भी ठीक रहती है और मैं वो नहीं करना चाहता जो सब कर रहे होते हैं कि जी गाड़ी जा रही है, पीछे 4-5 डाले जा रहे हैं। मैं साइकिल पे जाता हूँ और साइकिल पे आता हूँ, और इससे मेरी बड़ी पहचान बनी हुई है। यहाँ पे लोग साइकिल पे देखते हैं, वो खड़े होते हैं, वो तस्वीर लेते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि यार, और सादगी जो है ये इसमें सुकून मिलता है। तो खुद आजकल आप जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या आप जहाज़ अपना ख़रीदने जा रहे हैं? Z4 फ्लाइंग क्लब लाहौर से मैं इस टाइम, कैप्टन फ़हीम साहब मेरे उस्ताद हैं और मैं सिविल एविएशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ घंटे मेरी फ़्लाइट्स है, 40 घंटे फ़्लाइट होने के बाद मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, जो प्राइवेट पब्लिक पायलट लाइसेंस होता है वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा सीखने के बाद इंशाल्लाह भरपूर ये इरादा है कि 2 साल के अंदर अंदर छोटा सा एक जहाज़ हो और उसके ऊपर भी घूमें फिरें। आप क्या समझते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट जिसने एक आम से मोहम्मद इस्माइल को ख़ास मोहम्मद इस्माइल बना दिया, जिसकी सब ने कदर भी करना शुरू कर दी और उसने अपना लोहा मनवा लिया? जब मैं YouTube के ऊपर थोड़ा सा मशहूर हुआ और उसके बाद मैं जब रियल स्टेट में आया जून 2019 के बाद, जब मैंने ग्रुप कन्वर्ट किया, जब एक छोटे से दफ्तर जासी मार्केट फेज़ 7 में दफ्तर से जब मैं ग्रुप में आया और हमने जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट शुरू किए, तो वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था। और आपके साथ जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं तो वो लोग जो आपको नहीं भी पसंद करते वो भी आपके करीब आए थे। और मैंने ये देखा है कि जब आप वो परिजाद, आजकल ड्रामा ही बड़ा मशहूर चल रहा है, कि जब आप पैसा कमाते हैं तो आपके ऐप और आपके नुक्स वो आपको लोग को अच्छे लगने लगे। ये बात सच है?
ये परिजाद सा जो ड्रामा है बहरोज़ करीम वाली और वो जो सारी कहानी और ये इतनी सच है जितनी मैं कहता हूँ कि 100 इससे 100% आगे और करें तो और भी सच है। ये ऐसा ही है कि यही लोग थे आज जो कहते हैं कि इस्माइल हमारा है, इस्माइल हमारा दोस्त था, इस्माइल हमारा कज़न है। यही दोस्त से कहता था वो तो मेरे टांग टूटी हुई थी बचपन में, मेरी टांग टूटी, मेरा फ्रैक्चर हुआ, वो लंगड़ा लोग कहते थे। आज लंगड़ा कोई नहीं कहता, आज काला कोई नहीं कहता, आज मोटरसाइकिल पे कोई नहीं कहता। वो दोस्त, वो सारे अहबाब, आज वो कहते हैं वो खान साहब तो हमारे दोस्त हैं। तो ये आपके साथ फिर करीब लोग आते हैं जब आप थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। वो आपकी कौन सी खूबी है जो आप समझते हैं कि आपको बाकी जो लोग हैं इसी तरह का काम कर रहे हैं उनसे मुमताज़ करती है, या किसी ने आपको बताया होगा यार ये तुम्हारी ये चीज़ तो मैं आगे लेके गई है? 3 बातें हैं। नंबर 1, मैं पेन रखता हूँ अपने एंड यूज़र के लिए। मैं अपनी पूरे स्टाफ को ये कहता हूँ कि 2 नंबरी किसी के साथ ना हो, और इस पेन में मैं डेली जीता भी हूँ और डेली उसी में मैं सोचता भी हूँ और डेली इसके ऊपर मैं अपना माइंड लगाता हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है जब हमारा कोई लड़का किसी सेल में क्लाइंट के साथ कुछ ज़्यादती होने की कोशिश कर रहा हो या कुछ भी। सो ये वो पॉइंट है कि सिर्फ ये वाहिद पॉइंट है कि मैं दर्द रखता हूँ अपने एंड यूज़र के लिए जो मेरे साथ इन्वेस्ट करता है, हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यार इसके साथ ज़्यादती ना हो। दूसरा, मैं मार्केट के अंदर इस चीज़ के ऊपर अपने आप को समझता हूँ कि मेरे पास कोई डिग्री वाला बंदा नहीं बैठा हुआ। मेरे सारे एम्प्लॉइज़ जो इस टाइम डायरेक्टर्स हैं ये मेरे ऑफिस बॉय थे। मैंने इनको ऑफिस बॉय रखा, ऑफिस बॉय से इनकी उंगली पकड़ी, इनको साल इनके साथ मेहनत की, अपना टाइम दिया इनको सिखाया और आज वो एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। सो हमने ज़ीरो को हीरो बनाया। उन्हीं हीरो बनने के बाद उनकी वालिदैन की, उनके माँ बाप की, उनके घर की दुआएँ हैं जो आज हमारे साथ हैं। आप अब तक कितने प्लॉट्स बेच चुके हैं? हमारी जो सेल्स है वो 22,000 प्लस इस टाइम यूनिट्स की सेल्स है। इसमें आप फार्म हाउसेस भी कह सकते हैं, कमर्शियल्स भी, शॉप्स और तमाम प्रोजेक्ट्स को हम करके 22,000 यूनिट्स, हम बड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं अपने और जो और जिनके सेल्स पार्टनर हैं उसकी आज तक हम ये सेल कर चुके हैं। और इसमें मज़ीद जो हम करने जा रहे हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे जो मेरे ज़ाती जितने प्रोजेक्ट्स हैं 80% सोल्ड है। बिफोर द लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट हैज़ बीन सोल्ड। रिवर व्यू हाइट जो मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ इसके सारे अपार्टमेंट्स बिफोर द एडवर्टीजमेंट सोल्ड है। उमर हाइट्स जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हम, 1 कनाल के ऊपर 80 करोड़ लागत का वो प्रोजेक्ट है, इस टाइम 90% वो सोल्ड है विदाउट एनी मार्केटिंग। इसके अलावा जो फार्म हाउस का हमने प्रोजेक्ट किया वो आपकी वीडियो से लोगों को पता लगा होगा कि मेरे पास फार्म हाउस का भी प्रोजेक्ट है। वो आज तक मार्केट ही नहीं कर पाई क्योंकि लोग आते हैं फिर नाराज़ होते हैं आपने हमें चीज़ नहीं दी। वो भी बिक चुका है। अडियाला रोड के ऊपर जो सोसाइटी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी 100% बिक के डिलीवर्ड हो चुकी है। सो डिलीवरी इज़ द मेन पॉइंट। इसकी वजह से मुझे एजाज़ हासिल है कि लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारा पैसा अपने साथ लगाएं और हम उसमें चूज़ करते हैं कि इसका लगाना है और इसका नहीं लगाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।